बहुत ही खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है जादुई दर्पण, एक निस्वार्थ प्रेम की कहानी। तो तैयार हो जाइए इस जादुई सफर के लिए। अब देखिए, कहानी का जो असल सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या सच में कोई आईना इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी की जान बचा ले? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की जो नायिका है, जो हीरो है, वो एक बहुत ही खास लड़की है। तो सबसे पहले मिलते हैं शिलापुर की रहने वाली तारा से। जरा सोचिए, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा प्यारा सा गांव शिलापुर। यहीं रहती है तारा, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में ना हमेशा कुछ नया जानने की एक चमक रहती है। उसके पिता एक सीधे साधे लोहार हैं। अब देखिए, परिवार अमीर तो नहीं है, पर उनके घर में प्यार की कोई कमी नहीं है। अपनापन कूट कूट कर भरा है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये सुकून भरी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। एक ऐसी मुश्किल आने को थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और हुआ भी वही। एक दिन अचानक ही तारा के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इन्हें बचाने के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए, जो पास के घने और खतरनाक जंगल में ही मिल सकती है। अब गांव में ना एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी, एक जादुई दर्पण की कहानी। लोग कहते थे कि उस जंगल के अंदर एक छिपी हुई गुफा में एक ऐसा आईना है जो सच्चे दिल वाले की कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। पर इसमें खतरा भी था। अगर कोई लालची इंसान उसके सामने गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी आईने में कैद हो जाता है। तो इस दर्पण के नियम बहुत ही सीधे और साफ थे। सबसे पहले उस पुरानी गुफा को ढूंढो, फिर उस जादुई आईने के सामने खड़े हो जाओ। अगर दिल सच्चा है तो जो मांगोगे मिलेगा, और अगर दिल में जरा भी लालच है तो सजा भी तुरंत मिलेगी। और तारा ने अपने पिता को बचाने के लिए इस किंवदंती पर भरोसा करने का फैसला किया। वो निकल पड़ी एक ऐसे सफर पर जिसका अंत किसी को नहीं पता था। देखते हैं उस गुफा में आखिर क्या राज छुपा था। अपने पिता की जान बचाने के लिए तारा ने एक पल भी नहीं सोचा। वो अकेली उस घने जंगल की तरफ चल दी, जिसका नाम लेने से भी गांव के लोग डरते थे। उसके मन में डर नहीं, बस एक ही धुन थी, किसी भी तरह अपने पिता को ठीक करना है। न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद तारा आखिर उस गुफा तक पहुंच ही गई। गुफा के मुहाने पर घना अंधेरा था, पर अंदर से एक धीमी सी रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। आखिर क्या था उस गुफा के अंदर? और जब तारा ने उस जादुई आईने में देखा तो वो हैरान रह गई। उसे अपनी शक्ल नहीं दिखी, नहीं, बल्कि उसे आईने में दिखे अपने बीमार पिता, और ठीक उनके बगल में रखी वो चमत्कारी जड़ी बूटी। मतलब वो आईना उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके दिल की सबसे गहरी, सबसे सच्ची इच्छा दिखा रहा था। तो तारा की इस सच्चाई का, इस निस्वार्थ भावना का फल क्या मिला? चलिए देखते हैं कि एक सच्चे दिल को आखिर क्या इनाम मिलता है। तभी गुफा के अंधेरे से एक बुजुर्ग औरत सामने आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस आईने के सामने बहुत लोग आए। किसी ने सोना चांदी मांगा तो किसी ने ताकत। पर तुम्हारे दिल में लालच नहीं, सिर्फ अपने पिता के लिए चिंता और प्यार है। और बेटा, यही तुम्हारा असली चेहरा है। और इनाम में तारा को क्या मिला? कोई खजाना नहीं, कोई जादुई शक्ति नहीं। उसे मिली एक छोटी सी पोटली, जिसमें वही जीवन देने वाली जड़ी बूटी थी। उसके सच्चे प्यार का सबसे बड़ा इनाम वही था जो वो असल में चाहती थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये हमें सिखाएगी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू आखिर है क्या। तारा बिना रुके घर की तरफ भागी और वो जड़ी बूटी वैद्य को दे दी। और आपको पता है, उसका काढ़ा पीते ही सिर्फ 3 दिनों के अंदर तारा के पिता बिल्कुल ठीक हो गए, एकदम पहले जैसे। घर में मानो खुशियां लौट आई थी। तो असल में जादू ही क्या था? वो दर्पण, वो गुफा? नहीं, वो दर्पण तो बस एक आईना था जिसने तारा के दिल की सच्चाई को परखा। असली जादू तो तारा का अपने पिता के लिए वो सच्चा, वो निस्वार्थ प्यार था। और यही प्यार दुनिया का सबसे बड़ा जादू है।